रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों की श्रृंखला में लीजिए आज सुनते हैं एक और सुविख्यात कहानी जिसका नाम है सांप और नेवले की दोस्ती। तो लीजिए प्रारंभ है कहानी। किसी समय की बात है, एक जंगल के बीचों बीच एक घना पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक सांप रहता था और पास ही एक गुफा में नेवला। दोनों स्वभाव से बहुत अलग थे। सांप चालाक और घातक था, जबकि नेवला फुर्तीला और निडर। दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। जंगल के सभी जानवर जानते थे कि सांप और नेवला कभी दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा था। सांप अक्सर नेवले को ताने मारता और उसे चुनौती देता, लेकिन नेवला अपनी शक्ति और बुद्धिमानी से हमेशा बच निकलता। दोनों का सामना कई बार हुआ, लेकिन नेवला हर बार जीत जाता। इस कारण सांप के दिल में नेवले के प्रति और भी अधिक नफरत भरती जाती थी। लेकिन जंगल के हालात बदलने वाले थे। एक दिन कुछ इंसान जंगल में आए और उन्होंने वहाँ शिकार करना शुरू कर दिया। जंगल के सारे जानवर भयभीत थे, क्योंकि इंसानों के आने से उनकी जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। इस समय जानवरों को आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होने की जरूरत थी। लेकिन क्या सांप और नेवला अपनी दुश्मनी भूलकर एक साथ आ सकते थे? इंसानों के शिकार से जंगल के जानवरों में हलचल मच गई थी। शेर से लेकर खरगोश तक सभी जानवर अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित थे। एक दिन शिकारियों ने सांप के बिल में अपना जाल बिछा दिया और सांप अनजाने में उस जाल में फंस गया। उसे एहसास हुआ कि अब उसकी मौत करीब है, क्योंकि वह जाल से निकल नहीं पा रहा था। नेवला दूर से यह सब देख रहा था। वह जानता था कि सांप उसका पुराना दुश्मन है, लेकिन आज हालात अलग थे। नेवले के दिल में दया आई। वह समझ गया कि अगर आज उसने सांप को बचाया तो शायद दोनों के बीच दुश्मनी खत्म हो सकती है। नेवला जाल के पास गया और अपने तेज दांतों से जाल को काटना शुरू किया। कुछ ही देर में सांप जाल से आज़ाद हो गया। सांप ने नेवले की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। यह पहली बार था जब दोनों ने एक दूसरों की आंखों में कोई नफरत नहीं देखी। सांप ने धीरे से कहा, तुमने मुझे बचाया, जबकि मैं हमेशा तुम्हारा दुश्मन रहा। क्यों? नेवला मुस्कुराते हुए बोला, इस जंगल में अब हमारी दुश्मनी से बड़ा खतरा है। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो इंसान हम सबको मार डालेंगे। हमें मिलकर काम करना होगा। सांप ने सिर हिलाया। उसे नेवले की बात समझ में आ गई थी। दुश्मनी का समय अब खत्म हो चुका था। सांप और नेवले ने तय किया कि अब वे मिलकर शिकारियों से अपने जंगल की रक्षा करेंगे। पहले तो जंगल के बाकी जानवर यह सुनकर हैरान रह गए कि सांप और नेवला दोस्त बन गए हैं। लेकिन जब उन्होंने दोनों को साथ काम करते देखा तो उन्हें भी यकीन हो गया कि एकजुटता ही ताकत है। सांप अपनी फुर्ती और विष का इस्तेमाल करता, जबकि नेवला अपनी तेजी और चतुराई से इंसानों के जाल को काटने में मदद करता। दोनों ने मिलकर जंगल में एक ऐसी टीम बनाई जिसे इंसान समझ ही न पाए। शिकारियों ने कई बार जंगल में आकर
जानवरों को फंसाने की कोशिश की, लेकिन हर बार सांप और नेवले ने उनके जाल को नाकाम कर दिया। धीरे धीरे शिकारियों को यह समझ में आने लगा कि इस जंगल में शिकार करना आसान नहीं है, क्योंकि जानवर अब एकजुट होकर उनका सामना कर रहे थे। कुछ ही महीनों में शिकारियों ने जंगल में आना बंद कर दिया। जानवरों के लिए यह एक बड़ी जीत थी, और इस जीत के पीछे सांप और नेवले की दोस्ती का सबसे बड़ा हाथ था। जंगल में अब शांति लौट आई थी। सांप और नेवला अब दोस्त बन चुके थे। वे अक्सर एक दूसरे के साथ समय बिताते, बातें करते और हंसते। दोनों ने अपनी अपनी पुरानी दुश्मनी को भुलाकर एक नई शुरुआत की थी। सांप ने नेवले से कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। तुम्हारी मदद के बिना मैं आज यहाँ नहीं होता। नेवला मुस्कुराया और बोला, दोस्ती और दुश्मनी हालात पर निर्भर करती है। जब वक्त आता है तो हमें समझना चाहिए कि कौन हमारा सच्चा साथी है। सांप ने सहमति में सिर हिलाया। उसे अब समझ आ गया था कि दुश्मनी कभी कभी बेवजह होती है और सच्ची ताकत एकजुटता में होती है। उस दिन से सांप और नेवला जंगल के सबसे अच्छे दोस्त बन गए। उनकी दोस्ती जंगल के बाकी जानवरों के लिए भी एक मिसाल बन गई कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, सच्ची दोस्ती और एकजुटता से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कभी कभी हमारे सबसे बड़े दुश्मन भी हमारे सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं, अगर हम आपसी मतभेदों को बुलाकर मिलकर काम करें तो यह संभव हो सकता है। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बतलाएं, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, ताकि आप तक ऐसी रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सबसे पहले पहुँच सके।